Hello बच्चों, let's read the question. Define extra-intestinal migration. Explain with reference to Ascaris. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल माइग्रेशन क्या होता है एंड इसको एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल ऑफ एस्कारिस. तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा intestinal migration in एस्कारिस. तो पहले हम समझते हैं कि एस्कारिस होते क्या हैं. सो एस्कारिस होते हैं नेमाटोड राउंडवॉर्म्स. नेमाटोड राउंडवॉर्म्स एंड ये होते हैं पैरासिटिक इन नेचर. तो एस्कारिस बिलोंग करते हैं टू द फैमिली एस्कारिडीडे. एस्कारिडीडे. तो एस्कारिस मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस. तो एस्कारिस का जो फीमेल होता है वो ले करती है अप्रोक्सीमेटली 20,000 एग्स एंड इनमें से कुछ एग्स हमारे फर्टिलाइज होते हैं एंड कुछ होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स. तो जो फर्टाइल एग्स होते हैं ये हमारे होते हैं इन्फेक्शियस एंड ये हमारे पास होते हैं थ्रू द फीसिस और स्टूल. सो जब भी ये फर्टाइल एग्स इंजेस्ट हो जाते हैं ये हमारे पहुंच जाते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये एग्स हमारे हैच हो जाते हैं एंड इनमें से रिलीज होता है एस्कारिस लार्वा. तो ये लार्वा हमारा ट्रैवल करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इनटू द लिवर एंड लिवर में से ये ट्रैवल करता है via the hepatic vein into the heart. So हार्ट से ये फिर ट्रैवल करता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड जाता है इनटू द लंग्स. तो लंग्स में होती है इनकी मोल्टिंग जिसके बाद ये फिर ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द फेरिंग एंड देन टुवर्ड्स द एसोफेगस जहाँ से फिर ये दोबारा स्वॉलो होके पहुंच जाता है वापस इन द इंटेस्टाइन. तो ये जो मूवमेंट होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू अदर ऑर्गन्स एंड देन वापस टू द इंटेस्टाइन ये पूरे मूवमेंट को ही हम बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल माइग्रेशन. Extra-intestinal migration. So the journey from intestine to other organs and back to intestine is extra-intestinal migration. I hope you understood the question well. Best of luck.